Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here Ms. Zebunsa, your biology teacher. Students, I hope you all are fine and doing your studies with your great interest. We are doing chapter number 7, revision of chapter number 7, and the topic is bioenergetics. Today our topic is photosynthesis. Students, as we all familiar, photosynthesis is a food making process. ये प्लांट्स का खुराक बनाने का प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट with the help of chlorophyll and oxygen is produced as a byproduct, or you can say photosynthesis is a synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. यानी फूड मेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. इसीलिए प्लांट्स जो हैं आर द मेजर सोर्स ऑफ कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ह्यूमन वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज़ फॉर मोर स्पेस. अब जब हम ट्रीज़ को डिफॉरेस्टेशन होगी, दरख्तों को काट देंगे, तो जो एक मेन सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो वैसे ह्यूमन्स के लिए हार्मफुल है, तो वो कंज्यूम नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग. So next is the most important biochemical pathway and nearly all life depends upon it. यानी बेसिक लाइफ है, बेसिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस पे पूरे जो इकोसिस्टम, पूरी जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ ह्यूमन और एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स. तो अगर प्लांट्स जो फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे तो जितनी भी लाइफ आप देखें अल्टीमेटली प्लांट्स पे ही डिपेंड करती है. तो वो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है या पाथवे है या साइकिल इसको कह सकते हैं. और इसके साथ जब ये फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो इसके साथ बहुत से और भी बायोकेमिकल रिएक्शन प्लांट्स में होते हैं, कुछ एल्जीज में और कुछ बैक्टीरिया में. और जो कॉमन एक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम शो करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 6 carbon dioxide atom, 12 water molecules, light energy in the presence of chlorophyll, C6 is 12O6. This is the formula of glucose and the release of oxygen and water. अब ये देखिए वाटर भी है, इसीलिए जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, और उसमें ये जो है वाटर जो है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में मौजूद होता है, इसलिए हमें वहाँ पे ठंडक महसूस होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ प्लांट्स टेक इन दिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द स्टार्टिंग मटेरियल, or you can say are the raw material for the process of photosynthesis. और इसके लिए पूरा एक प्लांट्स के अंदर मैकेनिज़्म है, और उसको अंदर लेके जाने के लिए अब पहले तो उसने प्लांट की बॉडी के अंदर जाना है और फिर उसने पूरे प्लांट की बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट होना है, पहुंचना है. तो इसमें दो प्रोसेस आएंगे, एक ऑस्मोसिस का और एक डिफ्यूजन का. Diffusion is the movement of molecule from higher concentration towards the lower concentration along a energy gradient. And but osmosis is different. Osmosis में क्या होता है कि movement होती है water molecule की from a dilute solute concentration, जहाँ पे solute की concentration जो है कम होती है, to the concentrated solute towards the an area where the concentration of solute is more, so through a permeable membrane. तो ये दो प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं
intake of water and carbon dioxide. Water present in the soil is absorbed by the roots and root hairs through osmosis. Osmosis के through water absorb होता है और this water transported to leaf through xylem vessels. ये आप चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ चुके हैं कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो सेल्स हैं दैट आर फ्लोएम सेल्स, और जो जाइलम है दैट इज़ फॉर द, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट आर प्रेजेंट टू ऑफ द प्लांट बॉडी, दे आर फॉर द transport of water and dissolved salt that are absorbed through the root and root hairs. The air, now next is the carbon dioxide कैसे enter होती है, वो कहाँ पे present है, through the that is that enter through the stomata, the tiny pores that are present in the leaf epidermis. यहाँ से स्टोमेटा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है टूवर्ड्स द मेसोफिल सेल अपर एपिडर्मिस। मैं यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि जो एपिडर्मिस है कैसे जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है। आप यहाँ देखें कि दिस इज़ द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। Here stomata are present, tiny pores. This is epidermis, first layer of leaf. These are stomata. ठीक है, अब यहाँ से एयर जो है या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है यहाँ पे प्लांट के मेसोफिल सेल्स, ठीक है, दे आर ऑल ग्रीन इन कलर, इन सब का कलर ग्रीन है। ये अंदर इसके क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्लोरोफिल ही जो है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ से ट्रैवल करती हुई और यहाँ फिर स्पॉन्जी सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं जिनके दरमियान स्पेसिस हैं, इन सब के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ये मैं आपको क्लास में भी कई दफ़ा ये डायग्राम हम बनाए। सेंटर में इसके वेस्कुलर टिश्यू है, वेसल्स हैं, इनकी सेल्स हैं, फिर यहाँ स्पॉन्जी सेल्स हैं और इनके दरमियान स्पेसिस हैं, इन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है जिसमें यहाँ पे इसके सेंटर में वेस्कुलर जाइलम सेल्स है। अब यहाँ से जो है एयर ट्रैवल करती है और यहाँ जो ये स्पॉन्जी सेल हैं या मेसोफिल सेल यहाँ पे आती, तो यहाँ पे वाटर मौजूद है, ठीक है। वाटर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर फिल्म्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से फिर ये सेल्स के अंदर और फिर पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब in the thin layers of water surrounding mesophyll cells, or from here the carbon dioxide diffuses into mesophyll cell, फिर वो water से mesophyll cell के अंदर चली जाती है। So this is the process of intake of water and carbon dioxide. That's all for today. Learn this topic. We will continue it tomorrow. Have a nice time. Allah Hafiz.